गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस की एक शर्मनाक हरकत सामने आई। पुलिस वालों ने एक पीड़ित परिवार से आने जाने के लिए फ्लाइट की टिकट मांग ली है। प्लेन का करा दो टिकट या राजधानी में करा दो बुकिंग, तभी करेंगे लड़की की रिकवरी। गाजियाबाद पुलिस की यह मांग सुनकर उन घर वालों के होश भी फाख्ता हो गए जो अपनी अगवा नाबालिग बच्ची के घर आने की बाट जोह रहे हैं। पुलिस ने बिहार जाने के लिए पहले प्लेन के टिकट की मांग की और जब बात नहीं बनी तो राजधानी में रिजर्वेशन की डिमांड कर दी। यही नहीं, गाजियाबाद से बिहार जाने वाली टीम के सदस्यों का नाम और उनकी उम्र भी पीड़ित परिवार को लिखवा दी गई। उन्होंने कहा था कि आप प्लेन का या राजधानी का टिकट करवा दो। इसमें लिखा हुआ है पर्चे में कि राजधानी ट्रेन का नंबर है 2054 करके। 30/10/2018 को उन्होंने जाने के लिए बोला था कि आप इतने तारीख हम जाएंगे और 1/11/2018 को वापस लौट आएंगे। तो उन्होंने बोला था, हमने जब चेक किया राजधानी का टिकट का तो उसमें हमारे हिसाब से वो 35-40 हज़ार रुपये पड़ जा रहा था। दरअसल 3 महीने पहले खोड़ा इलाके में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची किडनैप हो गई थी। पुलिस ने FIR लिखी और नंबर ट्रेस कर पता चला कि लड़की बिहार में है, जिसके बाद पुलिस को जाकर लड़की को रिहा कराना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने तो पीड़ित घर वालों से ही बिहार जाने के लिए टिकट की डिमांड कर दी और मामला खुला तो अब पुलिस सफाई दे रही है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में पुलिसकर्मी जहां भी जाते हैं उनको संबंधित को TA DA आदि दिया जाता है, वो एडवांस भी लेकर के जाते हैं। तो यदि ऐसी कोई बात है तो उसके विरुद्ध जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। मामले का खुलासा होने पर टिकट की डिमांड करने वाले पुलिस अफसर को खोड़ा थाने से हटा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जहां एक और नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, वहीं ऐसे में एक नाबालिग बेटी जो अपने घर से चली गई है उसको ढूंढकर लाने के लिए भी पुलिस एक तरीके से सुविधा शुल्क मांग रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। उधर बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। यहां के सिकंदराबाद इलाके में बिजली चेकिंग के लिए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दबंगों ने मारपीट की, साथ ही सरकारी दस्तावेज फाड़कर फेंक दिए। शिकायत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस पर भी दबंगों ने फायरिंग और पथराव किया। इसमें एक बच्ची सहित दारोगा गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 17 लोगों को हिरासत में लिया है। 17 लोग इस समय हिरासत में है हमारे पास और लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। लगातार सामान्य स्थिति है और कोई ऐसी उल्लेखनीय बात नहीं है। उधर बाराबंकी में चल रहे रामपुर महोत्सव के दौरान जमकर ईंट पत्थर चले। दरअसल लोग भोजपुरी सुपरस्टार और गायक खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में देरी से आने की वजह से नाराज हो गए और इसी वजह से लोगों ने हंगामा किया। गुस्साई भीड़ ने कार्यक्रम की बैरिकेडिंग, कुर्सियां तोड़ डाली और बल्लियां उखाड़ दी। बवाल की खबर पर भारी पुलिस पहुंचती है वहां पर फोर्स और लाठीचार्ज भी किया गया भीड़ को काबू में करने के लिए। और कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उधर अमरोहा में सरकार की योजना को प्रचारित करने के लिए स्कूल भवन पर होर्डिंग लगाते समय 3 मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर की हालत नाजुक बनी हुई है। गजरौला के नजदीकी गांव कासमाबाद में होर्डिंग लगाने का काम जारी था, तभी ऊपर से गुजर रही तार जो है वो टूटकर इन मजदूरों पर गिर गई। आगरा में छात्रों के 2 गुटों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के आवास विकास का बताया जा रहा है। आपसी कहासुनी को लेकर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, लात घूंसे चले। तस्वीरों में आप भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ये देखिए जरा तस्वीरें किस तरीके से आपस में मारपीट कर रहे हैं। और जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स का जिक्र करते हैं
तो गुटबाजी और फिर छोटी छोटी बातों को लेकर रंजिश और ईगो क्लैशेस, और इसी वजह से इस तरह के वीडियोस जो हैं वो सामने आते हैं मारपीट के, बिना ये सोचे समझे कि जरा सा गुस्सा या जरा सी रंजिश जो है जानलेवा भी साबित होती है। और बहुत से ऐसे मामले आए भी हैं, फिर भी जो है स्टूडेंट्स नहीं समझते। बाकायदा काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, अगर आप देखें तो बाइक्स हैं काफ़ी सारी, और एक जो लड़का है वो ज़मीन पर गिरा हुआ जिसे सभी पीटते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये होती है कि अगर आप ग्रुप में हैं और कोई हाथ आपके आ गया तो फिर आप की बहादुरी वैसे ही बढ़ जाती है। तो ये देखिए, बिना ये सोचे समझे कि जान भी जा सकती है इसकी। लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। यहां पर नशा ज्यादा दिखने लगा है। आगरा में रफ्तार की सड़क पर रफ्तार की जब हम बात करते हैं तो कदम कदम पर जो है खाली बियर केन और शराब की बोतलें मिल रही हैं। इस पर आगरा से लखनऊ जाते समय पहले किलोमीटर पर सर्वाधिक नशेबाजी होती है। नशे में चूर होने के बाद ही बहुत से लोग एक्सप्रेसवे पर आगे का सफर 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करते हैं। लखनऊ एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन इस मानक की धज्जियां जो हैं वो उड़ रही हैं। तकरीबन 13,200 करोड़ की लागत से बने 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर अगस्त 2017 से मार्च तक की अगर हम बात करें तो 853 हादसे हुए हैं, और उसके बाद से हर दिन हादसे का सिलसिला जारी है। रात के वक्त ये हादसे ज्यादा होते हैं, लिहाजा लोगों को भी थोड़े से कायदे कानूनों को समझना होगा। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शराब पीकर लोग गाड़ियां चलाते हैं, बियर पी के गाड़ियां चलाते हैं, इसके कारण एक्सीडेंट होते रहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये एक्सप्रेसवे का नज़ारा है, और आगरा से 10 किलोमीटर के बाद इस जगह लगता है कि पार्टी की गई है। यहाँ कई बोतलें हैं, बियर की बोतलें हैं, शराब की बोतलें हैं, जगह जगह ऐसी बोतलें दिखाई पड़ती हैं रास्ते में, जिससे जाहिर है कि लोग जब इस रफ्तार की सड़क पर चढ़ते हैं तो उड़ने लगते हैं, पार्टियां करते हैं, और इसके बाद हादसे होते हैं, अपनी जान खतरे में डालते हैं। साथ ही साथ जो निर्दोष लोग, आम लोग सड़क पर चलते हैं, रफ्तार भरते हैं, या सड़क पर आम लोग जो चल रहे हैं, उनका जीवन भी ये अराजक तत्व खतरे में डालते हैं। तो एक तरह से उड़ती है ये रफ्तार की सड़क सांझ ढलने के बाद, जिसका खुलासा साफ साफ तस्वीरों में हो रहा है। न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि किस तरह लोग इस रफ्तार की सड़क को मजाक बनाते हैं और अपने जीवन के साथ साथ लोगों के जीवन से खेलते हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा।